बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुदाई का सबब। मेरी हम उम्र सभी लड़कियों की शादियां हो गईं और खूब से खूब तर की तलाश में अम्मी जान को मेरे लिए कोई रिश्ता ना जचा। यहाँ तक कि मैं 26 साल की हो गई। अब जब किसी जानिब से शादी का बुलावा आता, मैं अफसुर्दगी का शिकार हो जाती। मेरी हम उम्र तो क्या, मुझसे छोटी लड़कियां भी बारी बारी सुहागन होती जाती थीं और मैं हसरत से इनको बारी बारी सुहागन जोड़े में लिपटा हुआ देखती रह जाती। मेरे दिल में भी अरमान भरे थे, कुछ आरजुएं, कुछ हसरतें थीं। वालदा को भी मेरी तन्हाई का एहसास था, लिहाजा अब उन्होंने जी में ठान ली कि जो मुनासिब रिश्ता आएगा, मीन मीख निकाले बगैर बस हाँ कर देंगी। आदर छोटी भाभी के कज़न थे, कभी कभार का आना जाना था। मैं उन्हें कई बार देख चुकी थी, मगर ख्वाबो ख्याल में ना था कि ज़िंदगी इनके साथ गुजारना पड़ेगी। कभी आदर को इस नज़र से नहीं देखा था कि ये शख्स मेरा जीवन साथी बन जाएगा। मैं तो इसको लाउबालीपन से देखा करती थी, लेकिन किस्मत में इसी शख्स का साथ लिखा था। एक दिन मेरे रिश्ता बारे अम्मी को परेशान देखकर भाभी ने कहा, अम्मा जी, मेरा खालाजाद आदर शादी का ख्वाहिशमंद है। आप कहें तो मैं अपनी ज़हरा के लिए बात चलाऊं? अम्मी बोली, तुम्हारा कज़न करता क्या है? गाड़ियों का बड़ा शोरूम है, काफ़ी कमाता है और अच्छा बिजनेस है, दौलत की कमी नहीं है। आगे आप खुद मालूमात करवा लें। लड़के का नेक चाल चलन और तालीम याफ्ता होना भी तो मायने रखता है। अम्मी जान, आदर मेरा दूर का कज़न है, मेरी वालदा की खालाजाद बहन का बेटा है। अभी तक तो उसके चाल चलन बारे कोई गलत बात नहीं सुनी। तालीम याफ्ता भी है, मज़ीद मालूमात अपनी वालदा से ले लूँगी। रिश्ता मुनासिब लगे तो हाँ करने में अब देर न करें। कब तक इसे बिठाए रखेंगे? एक वक्त आ जाता है जब रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, तो फिर लड़कियों को शादीशुदा और बच्चों वाले मर्दों से बेहाना पड़ता है। गर्ज कुछ दिनों के गौरो खोज के बाद अम्मी जान ने मेरा रिश्ता आदर से तय कर दिया और यूं मैं ज़हरा से मिसिस ज़हरा बन गई। शादी के बाद मैं पुरसुकून हो गई। आदर के पास किसी शय की कमी ना थी। शुरू दिनों में मुझे घुमाया फिराया भी खूब। बाद में जब बेटी ने जन्म लिया, मैं बच्ची में मसरूफ़ हो गई और हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे। 2 साल बाद एक और बेटी की माँ बन गई। मेरी मसरूफियत बढ़ी तो वक्त के साथ साथ मेरे शोहर की मसरूफियात भी बढ़ती गईं। वो अब सुबह सवेरे निकल जाते तो 3-4 रोज बाद घर आते। मैं पूछती तो कहते कि कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। अच्छी कमाई तभी होती है जब मालिक खुद कारोबार की निगरानी करे। सच था कि उनकी कमाई रोज बरोज बढ़ रही थी और इसी कमाई पर हम ऐश की जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन दिल कभी कभी अंदर से डरता था और दुआ करती थी, ए खुदा, हमेशा ऐसा रखना और कभी आजमाइश में ना डालना। अल्लाह की आजमाइश कड़ी होती है और दौलत भी अल्लाह पाक की आजमाइश में से एक है, जो कभी राहत तो कभी अजाब बन जाती है। मेरे दिल में ग्राही थी, तभी खैर की दुआएं करती रहती थी। आखिरकार हमारी भी आजमाइश के दिन शुरू हो गए। हुआ यूं, एक दिन मेरे बड़े भाई ने कहा, आदर, तुम गाड़ियों का व्यापार करते हो, मेरी पुरानी गाड़ी बिकवा दो और कोई इससे बेहतर दिलवा दो। दूसरे रोज मेरे खावंद एक पार्टी लेकर गए और बाई की गाड़ी बिकवा दी। दोनों तरफ से अपना कमीशन लेकर जेब में डाला और फिर कुछ दिनों बाद बाई को 5 लाख में एक अच्छी गाड़ी दिलवा दी। गाड़ी अच्छी है। बाई ने कहा, आज़र मियाँ, मुझे तो इस गाड़ी में कुछ हेर फेर लगता है, मगर इन्होंने बाई जान को मुतमईन कर दिया। एक रात आज़र ने मुझे बताया कि दरअसल गाड़ी सिर्फ 3,50,000 की थी, बाकी पैसे मैंने अपनी जेब में रख लिए। इस इंकशाफ पर मैं सहम कर रह गई, मगर क्या करती, एक तरफ बाई और दूसरी तरफ खामद। अपनी 2 मासूम बच्चियों का बाप शोहर की चुगली बाई से लगाती तो भी मारी जाती। चंद दिन गुजरे तो मेरे भाई से आज़र ने कहा कि एक दिन के लिए आपकी गाड़ी चाहिए। उन बेचारे ने दे दी। ये गाड़ी लेकर ऐसे गायब हुए कि 15 रोज बाद आए, मगर गाड़ी की जगह सिर्फ 1 लाख देकर बोले, ये बाई को दे देना और कहना वो गाड़ी ठीक नहीं थी, मैं बाद में और अच्छी गाड़ी दिलवा दूंगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। बाद में ना रकम दी और ना गाड़ी दिलवाई, वो इंतजार ही करते रह गए। इस वाकया के 2 माह बाद ही एक दिन दरवाजा बजा। एक शख्स ने आकर कहा कि मैं आज़र का दोस्त हूँ, उनको किसी गलत गाड़ी को बेचने के केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप फिक्र ना करना, हम कोशिश कर रहे हैं, जमानत हो जाएगी, मगर ये बात आप किसी को ना बताना। ये सुनकर मैं दंग रह गई। इज्जत का सवाल था, खामन के लौट आने का इंतजार करना था। किसी से जिक्र ना किया, अपने मेके में भी नहीं कि बाप और भाइयों की नजरों से मेरे खामन की इज्जत गिर जाएगी। 6 माह गुजर गए, वो लौट कर ना आए। अब मैं घबराई, जो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई थी। जेवर भी कुछ फरोख्त करके इज्जत की खातिर घर को संभाला। हर वक्त गाड़ी में घूमने वाली अब बसों में धक्के खाती थी, मगर शोहर की इज्जत बनाने के लिए हर किसी से कहती थी। वो खुद मुझे गाड़ी पर छोड़ गए हैं। बच्चों की फीस ना दे पाई तो उनको स्कूल से उठा लिया। जेठ और जुठानी को बता दिया कि ऐसा मामला है।
वो अलग परेशान थे मगर वो किसी को बताते नहीं थे। इज्जत का मसला था। पड़ोसियों से कर्ज लेना पड़ा मगर वापसी की कोई राह सुझाई ना देती थी। 8 माह बाद एक रात वो चोरों की तरह घर आए। आते ही बोले, जमानत करवाई थी, किसी से रकम ली, अब वकील को पैसे अदा करने हैं। तुम अपने भाइयों से किसी तरह 50,000 रुपये का बंदोबस्त कर दो, वरना मुझे जेल जाना पड़ेगा। उन दिनों 50,000 बहुत कीमत रखते थे। 50,000 में घर आ जाता था। मैं हैरत से उनका मुंह तकने लगी। इतनी मुद्दत बाद शक्ल दिखाई थी, ये तक न पूछा कैसी हो, बच्चे किस हाल में हैं, कैसे गुजारा करती रही हो। बस आते ही रुपयों का तकाजा करने लगे, जैसे उनको किसी बात की परवाह ना हो। मैं उन्हीं के आसरे पर थी, भला इतनी रकम कहाँ से लाती। मगर वो दिल की बात जुबान पर ले ही आए और बोले, कल घर चली जाओ और कल तक रकम बहरहाल मुझे चाहिए। मजबूरन जाकर उनसे हाल कहा और मिन्नत की कि किसी को ना बताएं। अम्मी के पास कुल जमा पूंजी बस यही 50,000 पड़े थे। वो इन्होंने मेरे पल्ले बांध दिए कि बेटी, अच्छे वक्त की साथी बीवी होती है तो बुरे वक्त की भी वही होती है। कोई बात नहीं, कभी अच्छे दिन भी आ जाएंगे तो वापस कर देना। घर आकर रकम उनको दी। बाज की तरह झपटकर 9-11 हो गए और मैं खुले दरवाजे को तकती रह गई। इन्होंने पलट कर भी ना देखा। मैं जो बच्चों को बहलाती थी कि तुम्हारे अब्बू आएंगे, फिर हम अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे, मगर दोपहर को फिर वही फाका नसीब में था। मजबूरन जेठानी को फ़ोन किया और तमाम अहवाल बताया तो वो अल्लाह की बंदी फ़ौरन अपने शोहर के हमरा लद्दी फंदी चली आई और चंद अयाम का राशन दे गई। दिल को कुछ डारस हुई। अब खलूतो जलूद के किस्सा पारीना बन चुके थे। रात रात भर इनका इंतजार करती, मगर वो न जाने कौन सी दुनिया में थे। मैं शोहर परस्ती में इस कदर आगे निकल चुकी थी कि कभी बूले से भी किसी से तज़किरा नहीं किया। ले देकर जेठ जेठानी को इल्म था, मगर वो बेचारे किस मुंह से मेरे घर वालों को बताते कि उनकी औलाद पर क्या गुजर रही है। यही लोग तो मुझको ब्याह कर लाए थे। मैं भी सोचती कि अपना राज कहकर कहीं मेके में ज़लीलो रुसवा ना हो जाऊं। बहनोई क्या सोचेंगे, भाभियां और इनके मेके वाले क्या ख्याल करेंगे। बस इसी वजह से अकेली गुलती रही। अगर कोई और लड़की होती तो खुदकुशी कर लेती या फिर कम अज़ कम अपने भाइयों बहनों को ज़रूर आगाह करती। मैं बदनसीब घर बचाने की खातर कुछ भी तो ना कर सकी और खामोशी से ये उफ्तादो मुसीबत सहती रही। फिर हुआ यूं कि कर्ज ख्वाहों ने घर देख लिया। रोज सुबह और शाम वो दरवाजे बजाने लगे। किसी के लाख रुपए थे, किसी के 2 लाख, किसी के हजारों थे। मैं चूंकि मकरूज शोहर की बीवी थी, सबकी बातें और जुमले सुनने पड़ते थे। बसा औकात तो कर्ज ख्वाह ऐसी गंदी गालियों से मेरे मियाँ को मेरे मुंह पर नवाज रहे होते कि मुझ में सुनने की ताब न रहती। वो बकते रहते, मैं दरवाज़ा बंद कर देती। इस सूरत हाल से घबराकर आखिरकार भाइयों को बता दिया। वो लोग मुझे लेने घर आ गए, मगर मालिक मकान भी उसी वक्त आ गया कि मिसिज आजर, आप ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती। आपके शोहर के ज़िम्मे साल भर का किराया है। जब तक आप लोग किराया अदा न करेंगे, आपको सामान उठाने नहीं देंगे। इतनी बड़ी रकम मेरे भाई कहाँ से अदा करते और जेठ भी कितना देते। आजर का कुल कर्जा 4 लाख बनता था। मुतफक्का तौर पर सब ने यही फैसला किया कि घर की तमाम अशिया कर्ज ख्वाहों को दे दी जाएं। फ्रिज, टेलीफोन, बिस्तर, अलमारियां, बर्तन, कीमती तमाम अशिया सब की सब दे दी गईं। मेरा बरा हुआ घर लुट रहा था। ये क़यामत खेज मंजर था। हत्ता कि मेरे जहेज की अशिया भी वो लोग ले गए। छोटे मोटे कर्ज निमट गए। जेठ ने बड़े कर्ज ख्वाहों से कहा कि मैं तुमको किस्तों में कर्ज अदा कर दूंगा। इसके बाद मैं वालिदैन के घर आ गई। मजबूरन मोहल्ले के एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। अल्लाह का एहसान है कि अपने बच्चों का पेट पालने लायक हो गई। दिन जैसे तैसे गुजरने लगे। अब कुछ सुकून से वक्त कट रहा था और मैंने दिलो दिमाग से शोहर का तस्वुर ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो ना राब्ता करते थे, ना खर्च अदा करते थे और ना ही अहवाल बताते थे। औरत बेसहारा हो जाए, शोहर के होते हुए बेवा जैसी हो जाए, कोई पुरसान हाल ना रहे, लोग उल्टी बातें बनाएं तो औरत बेचारी क्या करे। इरादा कर लिया, अब कभी आदर के बारे में ना सोचूंगी। अपनी बाकी मांदा जिंदगी बच्चों की परवरिश और इनके मुस्तकबिल पर लगा दूंगी। 6 बरस यूं ही गुजर गए। खुदा जाने आदर कहाँ चले गए, कुछ पता ना था। कभी फ़ोन आया और ना खत, ना खुद ही आए। अचानक एक रात उनका फ़ोन आ गया कि तुम आ जाओ और बच्चों को भी ले आओ। मैंने जेठ को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, भाभी अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, खुदा जाने कल क्या हो, आप ही अपनी मर्जी से जाती हैं तो जाएं। बाई से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। मगर मैं शशो पंज में थी कि क्या करूं। क्या शोहर पर एतमाद कर लूं, नौकरी छोड़ दूं, क्या अपने ख़ानदान हत्ता के माँ जैसी हस्ती से भी किनारा कश हो जाऊं। शोहर ने फिर वही हाल किया तो क्या करूंगी। मुलाजमत भी दोबारा नहीं मिलेगी। इन्हीं सोचों में रोज़ जीने और मरने लगी। बाई कहते, अगर अब हमारी मर्जी के बगैर शोहर के साथ जाओगी तो कल को हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सोच लो, ऐसे शोहर का कोई एतबार नहीं। कभी अपने बच्चों के बारे सोचती, बगैर बाप की मोहब्बत कैसे बन जाएंगे।
औरत के लिए तो हर वक्त ही आजमाइश का होता है, वो दुख में हो कि सुख में। जब वो बच्चों की माँ बन जाती है तो उसके लिए आजमाइश का कड़ा वक्त शुरू हो जाता है। इतने अरसे की जुदाई के बाद भी मेरे बच्चे बाप को नहीं भूले थे। आदर जब साथ होते तो बच्चों से मोहब्बत करते थे, उनको सैर कराते और शॉपिंग पर ले जाते। बच्चे तो मासूम होते हैं, वो इन यादों को फरामोश नहीं करते। मैं खुद भी यही सोचती कि अगर आदर गलत तरीके से दौलत ना कमाते, सही तरीके से काम करते तो आज हम कितने सुखी और खुश होते। मैं ये भी सोचती ऐ काश हम ये चंद दिनों की बादशाहत, ये दौलतमंदी ना देखते, हम दरमियाने दर्जे के लोग ही रहते। आदर की मुलाजमत होती या कोई छोटा मोटा कारोबार होता, बेशक 2 वक्त की रूखी सूखी मैसर आती, लेकिन चैन तो रहता। बच्चे बाप से जुदा ना होते और ये रसवाइयाँ हमारे दामन में ना होती। जब आदर के बार बार पैगामात आने लगे तो एक रोज मजबूर होकर मेके और ससुराल वालों से चोरी छिपे इनके पास चली गई। वो एक दूसरे शहर में थे, रहने को कोठी थी, नौकर चाकर थे, खुशहाल लगते थे। मैंने पूछा अपने शहर में क्यों नहीं आते, अपने इलाके से इतने दूर कराची में ये जहां कैसे आबाद कर लिया है। बोले ये मत पूछो, बस तुम्हें आना है तो बच्चों को लेकर आ जाओ और यहाँ रहो। पहले बताओ कि तुम क्या कारोबार करते हो और फिर से ये दौलत तुमने कैसे बनाई है। जब तक ये न बताओगे मैं नहीं आऊंगी। जवाब दिया, ये नहीं बता सकता। तुमको आना है तो आ जाओ, नहीं आना मत आओ, जैसे जी रही हो जीती रहो। बच्चों की खातिर मैं आदर से जुदा नहीं रहना चाहती थी। इस वक्त तो वापस लौट आई। अब सोच में थी कि इनके पास चली जाऊं कि ना जाऊं। मेके और ससुराल वाले कहते अब आदर के पास जाओगी तो अपनी मर्जी से जाओगी, हम जिम्मेदार नहीं, बात के हालात की तुम खुद जिम्मेदार होगी। बुरा वक्त दोबारा आ गया तो हम तेरा और तेरे बच्चों का साथ नहीं देंगे। अकेले फैसला न कर पा रही थी। मैंने आदर को फ़ोन किया कि मुझे 2 माह की मोहलत दो, तनख्वाह के साथ ईद का बोनस मिलेगा, फिर नौकरी छोड़ दूंगी। अभी 1.5 माह गुजरे थे कि खबर लगी कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो ऐसे अफराद के साथ काम कर रहे थे जो मसनूई जरी अद्वियात बना रही थी। छापा पड़ा और उनके साथ ये भी अंदर हो गए। अब की सज़ा लंबी हो गई और सब ने कहा कि सद्दे शुक्र तुम ना गई, ये शख्स तो सुधरने वाला नहीं। ऐसे बंदे के साथ रहना जो अपनी जालसाजी और धोखेबाजी की फितरत से बाज ना आए, तुम्हारे बच्चों पर और उनके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा। ये पुलिस, ये बार बार इसकी मुजरिमाना सरगर्मियाँ और जेल जाना, ऐसे आदमी से वफा की क्या उम्मीद रख सकते हैं। मैंने भी सोचा ये ठीक कहते हैं, अब तो सभी हमदर्दी करते हैं, साथ देते हैं, बुरे भले के जिम्मेदार बने हुए हैं। कल को अगर मेके और ससुराल वालों का सहारा भी जाता रहता तो मैं कहाँ की रह जाती, नौकरी भी छूट जाती। अल्लाह ताला जो करता है इंसान के भले को करता है। मैंने हिम्मत की, बीए थी B.Ed किया तो सरकारी स्कूल में कच्ची नौकरी मिल गई। अपने बच्चे पाल लिए, वो तलीम पा गए और अपने मुकाम पर जो किस्मत में था पहुंच गए। आदर जब जेल से रिहा होकर आए तो रूपोश हो गए, घर न लौटे। किस मुंह से घर लौटते, अब रहा ही क्या था उनके लिए घर में। बच्चे भी बाशाऊर होकर समझ गए कि बाप से जुदाई का सबब कोई और नहीं, खुद उनका अपना बाप था।